हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल ओमंतिकाज एस्ट्रो हेल्थ। और आज का ये वीडियो है कि शनि गैम्बलिंग से हेट क्यों करता है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि इसका रीज़न क्या है, अगर आप प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हो, अगर आप ज्योतिष पढ़ रहे हो। लेकिन आज हम इसके थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा इसको डीपली जानेंगे। गैम्बलिंग एक तरीका है, एक शॉर्ट रूट है एक बड़े मुनाफे तक पहुंचने का। शनि क्योंकि कर्म का कारक ग्रह है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि आप बिना कर्म करे, बिना अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए, बिना अपने आप को डेवलप करे, आप एक बहुत बड़ा मुनाफा कमा पाओ। तो कभी कभी अगर आपका टाइम साथ दे रहा है तो ऐसा होगा कि यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी थ्रू गैम्बलिंग, बट every time it's not possible only because that's not how gambling works. तो कभी एक दो बार आप जीत रहे हैं और बहुत बार आप हार रहे हैं, तो वो एक ट्रैप है। तो शनि को पसंद नहीं है कि आप उस ट्रैप में जाओ भी। शनि को पसंद है कि आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, आप अपने आप को कर्मठ बनाओ, आप अपने आप को ड्यूटीफुल बनाओ, इस तरीके से कि आपका फोकस ही नहीं होना चाहिए प्रॉफिट, रिटर्न्स आपका फोकस नहीं होना चाहिए। लेकिन गैम्बलिंग क्या है? इट्स लाइक यू गेट इनटू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिग प्रॉफिट, बट उसमें आपकी कोई मेहनत इन्वॉल्व नहीं है। इट्स सिंपली गोइंग टू बी अ स्ट्रोक ऑफ लक इफ़ यू एंड अप विनिंग। तो शनि जो कि आपको कर्मठ बनाना चाहता है, और जब आप अपना कर्म कर लेते हो उसके बाद ही वो कुछ फल देना चाहता है। तो जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो जहाँ पे कर्म का कोई रोल नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपकी कोई मेहनत नहीं है, और उस एक्टिविटी से जब आप बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करते हो, तो शनि हेट्स दैट। व्हाई? बिकॉज दैट इज़ समथिंग ब्लॉकिंग योर कर्मा, दैट इज़ समथिंग blocking you from maximizing your effort, your physicality, your development in all the ways. So Saturn is never gonna like those activities, those spaces which are disconnecting you from your karma. अब next आता है addiction. Saturn hates addiction too. आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब शनि की दशा चल रही है, शनि अच्छा नहीं है, तो नशा मत करो, नशा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो आपको मेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा है इन अ नेगेटिव फैशन, जो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, उसको ट्रैप कर रहा है, तो जब आप उस ट्रैप में रहोगे तो आप ब्यूटीफुल कैसे हो पाओगे? आप अपना कर्म करोगे कैसे? या करोगे भी तो आपका उसमें कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आपकी उसमें विलिंगनेस नहीं होगी टू इम्प्रूव इट फर्दर। यू विल बी लाइक कि हाँ ठीक है, दिस इज़ माई डेली टास्क, डेली रूटीन, तो आई एम गोना डू इट एज अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। हाउ एवर देयर इज़ अ डिफरेंस इन जस्ट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी एंड बीइंग ड्यूटीफुल। Saturn wants you to become dutiful, जहाँ पे आप अपना कर्मा मन से करते हो, नॉट कि आप थके हुए हो, ड्रैग कर रहे हो अपने आप को। सो दैट whenever it comes to liberating your mind from attachments or anything that controls you, that has the power to control you, so it becomes ineffective. That's what Saturn wants to do. कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको आपकी इस जर्नी में ब्लॉक कर सकती है अपना ही कर्मा परफॉर्म करने से, तो वो चीज़ जब आपके सामने आए तो वो इतनी इनएफेक्टिव हो जाए, आप इतने कॉन्शियस हो जाओ, इतने अलर्ट हो जाओ उस मोमेंट में, दैट यू से नो टू इट कि मैं नशा क्यों करूँ, व्हाट गुड इज़ इट डूइंग टू मी। यू बिकम सो अवेयर दैट यू आर एबल टू से नो एवरी टाइम इट ट्राइज टू सर्व यू समथिंग रॉन्ग। सैटर्न को खुश करना किसी के लिए ईजी नहीं है। I personally think that Saturn would be the last planet to become happy with our actions and performance, because it always expects and wants something more from you. However, Saturn एक वो planet है, एक अपने में वो आइडिया है, वो थॉट है जो आपको गिरने से बचाता है, आपको ब्लॉक होने से बचाता है, आपको स्टक होने से बचाता है, because it is assuring continuous development. And that's something I and many people like about Saturn, कि उसका इंटेंशन तो आपसे मेहनत करा कर आपकी ही स्ट्रेंथ को बढ़ाने का है। इट्स जस्ट दैट हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड में रहना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा
आराम पसंद होते हैं और उतना ज़्यादा हम कोई एक्शंस नहीं लेना चाहते इनिशियली। हाँ, जिन लोगों को इन प्लैनेट्स की एनर्जी एक अच्छे शेप में मिली है व्हेन दे टुक बर्थ, तो उनकी बात अलग है। वो हमेशा से ही ज़्यादा कॉन्शियस थे, अलर्ट थे अपने एक्शन को लेकर। उनको जल्दी समझ में आ गया था कर्म का इम्पॉर्टेंस। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। उनको बहुत सारे लेसन सीखे या फिर बहुत लेट या कभी कभी मिड फेस में ऐसे ही होता है कि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन जो एक विलिंगनेस है अपने काम में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने की और इस तरीके से कि आपके एक्शंस, आपके एफ़र्ट एकदम मैक्सिमाइज़ हो जाएं, वो अवेयरनेस थोड़ा बाद में ही आती है, कुछ चीज़ें झेल के और कुछ लेसन्स हम जब गो थ्रू करते हैं। So there is this thing about Saturn that it will make you anxious, it will make you conscious, it will make you aware. It will always give that fear that if you will not do this thing, then results can be harsh. But again, this is for our own good. So why not to embrace the lessons and ideas and thoughts which Saturn wants to transfer to us. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।